बहुत सुंदर है। तो इधर अब उस लड़की का जब नामकरण संस्कार किया जाता है तो उसका नाम उत्कल वर्णा रखा गया। तो उस लड़की को पाकर के सेठ सेठानी बहुत प्रसन्न है कि हमें चाहे बेशक बेटा ना मिला, कम से कम एक लड़की तो हुई। अब जो हमें मिला है बस उसी में ही हमें खुश रहना है। तो लड़की का जन्म हुआ तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। इधर जब नाम उसका उत्कल बड़ा रखा गया तो इधर समय व्यतीत होने लगा। तो वो लड़की जब बड़ी होने लगी, जब वो बड़ी होने लगी है तो सुंदरता उसकी इतनी प्यारी है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। इधर अब समय ऐसा आया कि जो सावन का पर्व आता है, तो जब सावन का महीना जब आया, रक्षाबंधन का दिन आता है, तो वो लड़की वैसे उसे कोई दुख नहीं होता, लेकिन जैसे ये रक्षाबंधन का दिन आता तो वो लड़की बहुत परेशान होती है। क्यों? जिसके घर में भाई है वो बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा भाई नहीं है, तो एक भाई के लिए वो लड़की बहुत परेशान होती है। तो एक दिन अपनी माँ से बोली है कि मैया ये दिन आता है तो हमें इतना दुख देता है, क्योंकि वैसे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन ये दिन ऐसा आता कि इस दिन हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं। तो आज वो लड़की बोली है कि आया सावन का त्योहार, मैया हमको दुख सताए। आया सावन का त्योहार, मैया हमको दुख सताए। ना है कोई मेरा भाई, कौन करे मैया तेरी सहाय। ना है कोई मेरा भाई, कौन करे मैया मेरी सहाय। कह जाऊं किसके मैं खरीदार, मैया हमको दुख सताए। आया और बोली है मैया भाई बहन से राखी बंधवाए, काहे को मुंह पे सितम ये ढाए। भाई बहन से राखी बंधवाए, काहे को मुंह पे सितम ये ढाए। क्या किस्मत छोड़ दई करी तारी, मैया हमको दुख सताए। आज वो लड़की कहती है मैया हम बताओ जिए तो कैसे जिए, क्योंकि ऐसा ये दिन आता है जिस दिन हमें इतना दुख मिलता है। अगर हमें एक भाई मिल जाता तो किसी का क्या बिगड़ जाता। तो उस मैया ने समझाया बेटिया अगर तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो तुम्हारे चाचा का लड़का तो है, वो भी तो तुम्हारा भाई है। अगर राखी ही बांधनी है तो जाकर के उस भाई के हाथ में राखी बांधो। तो उसी समय अब वो लड़की जब अपनी माँ की बात मान के चली है तो राखी लेकर के जैसे अपने चाचा के घर पे पहुंची है तो देखा कि भैया बैठे हुए हैं। तो उनके पास में जैसे राखी बांधने के लिए चली है तो उस लड़के की बहनों ने उस लड़की को फटकारना चालू किया। कहा कि जब तेरा भाई नहीं है तो किसी के घर पे जाकर के क्यों राखी बांधती है, जब तुझे पता है तेरा भाई नहीं है और हमारे भैया को तू राखी बांधने के लिए आई है। अगर उसकी बहनें ना हो तो तू हमारे भाई के हाथ में राखी बांध, जब उसकी बहनें हैं तो तुझे क्या जरूरत है। तो भैया उस लड़की को उन्होंने फटकारा
कहने का मतलब जब किसी के पास में दुख आता है तो अपने ही लोग ताना मारने लगते हैं। तो उस लड़के की व्यवस्था को किसी ने नहीं समझा, उसको इतना डांटा कि वो लड़की रोती बिलखती वहां से वापस लौट के आई है। तो अपनी माँ को सारा हाल बताती और कहा कि मैया तुम्हारे कहने पर हम चाचा के घर पे गए, लेकिन हमारी उन बहनों ने हमें भगा दिया। तो उसी समय उस माँ ने समझाया, बेटी तो तुम क्यों चिंता करती हो, अगर तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुम यही जानो कि तुम ही हमारे लिए बेटे हो और तुम ही हमारे लिए बेटी हो, इसलिए हमें भी किसी लड़के की जरूरत नहीं है। तो इधर जब समय व्यतीत होने लगा, जब समय व्यतीत होने लगा है तो अब एक दिन ऐसा आया कि उस उत्कल वर्ण के जो माता पिता है उन माता पिता का देहांत हुआ। दोनों का एक साथ में जब देहांत हुआ तो वो लड़की अपने माता पिता की लहस को लेकर के उस आंगन में पड़ी है। देखिए वो लड़की अकेली थी, अब उस सहारा जो उसके माता पिता थे, अब वो माता पिता भी उस लड़की से अलग हुए। तो उसी समय अब वो लड़की रोए जा रही है, जिसकी आंखों के सामने माता पिता की लहस रखी हो तो उस लड़की को कौन समझाए। तो वो लड़की बुरी तरीके से विलाप कर रही है और कहा कि माँ कम से कम हमें ये तो बताओ कि हम इस घर में कैसे रहेंगे। पिताजी हमें आप ये बताइए कि आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, इतने इस धन संपत्ति को इकट्ठा किया, इसको कौन चलाएगा, कौन इस घर का वारिस होगा, कैसे इस घर को संभालेंगे, हम ये तो बता के जाते। तो आज वो लड़की बुरी तरीके से रो रही है कि रो कर कुछ तो कहो मैया हमको दुलार करके, तुम कहाँ चली हो मैया हमको नाथ करके।
माता पिता की लहज पर बहुत